Good morning, my dear students. We have completed the explanation of chapter number 4, that was metals and non-metals, and written work you have already get before the summer vacations. So now I will start chapter number 5, that is coal and petroleum, and after the explanation of this chapter you will get the written work of this chapter, like exercises, question answers and all the things. Those who do not have the written work of chapter number 4, those who are new admissions, I will post all the work of chapter number 4 in the group. You can take from there. So our next chapter is coal and petroleum. Everybody knows coal and petroleum. कोल जो हमारे आसपास कोयला जिसे कहते हैं, पेट्रोलियम मीन्स पेट्रोल, और यहाँ पर पेट्रोलियम का मतलब है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से है। जो भी हमें क्रूड ऑयल, कच्चे तेल, देखिए पेट्रोल कहाँ से मिलता है, कच्चे तेल से मिलता है, क्रूड ऑयल जिसको कहा जाता है। तो उसमें से हमें डीजल भी मिलता है, उसमें से कैरोसिन भी मिलता है, उसमें से पेट्रोल भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें से हमें मिलती है। तो यहाँ पर जो पेट्रोलियम, वो सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं करी गई है, वो जो क्रूड ऑयल से जितने भी प्रोडक्ट मिलते हैं उनकी बात करी गई है। In this chapter we will study about the natural resources, what are fuels, fossil fuels, petroleum, natural gas, fossil fuels are limited. So these topics we will cover in this chapter. Let's start our chapter. Gear up. Make a list of things that you use every day. हमें लिस्ट बनाना है जिन चीज़ों को हम डेली यूज़ कर रहे हैं। Find out how many of them are natural or man-made. अब हमें ये पता करना है कितनी नेचुरल है और कितनी मैन मेड है। हैव यू इंक्लूडेड एयर, वाटर, सॉइल ऑल्सो, सिंस यू गेट देम फ्रॉम नेचर। दीज थिंग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। डू यू थिंक द थिंग्स वी गेट फ्रॉम नेचर आर लिमिटलेस? वॉट अबाउट कोल एंड पेट्रोलियम? आर दी रिसोर्सेज लिमिटेड? कैन ह्यूमन एक्टिविटी एग्जॉस्ट देम? तो देखिए, ये तो बिकॉज यू आर इन 8th क्लास, आप इतना समझते हैं कि जो चीज़ नेचर से मिल रही दैट इज़ नेचुरल रिसोर्स। लाइक हमारा सॉइल जो हमें नेचर से मिली, वॉट एवर वी आर गेटिंग फ्रॉम नेचर, हम नेचर से जो भी चाहें, भले वो एयर ही हो, तो ये सभी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। और ये एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर हैं, इनको ख़त्म होने में अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जिसके अकॉर्डिंग हम यूज़ कर रहे हैं। आप पहले के टाइम में जाइए, पहले के टाइम में कितनी बाइक्स होती थी, कितने ऑटो व्हीकल्स होते थे, ठीक है। और आज के टाइम पर अगर आप देखें तो जो नंबर है वो कई गुना इंक्रीज़ कर चुका है। तो जो कंजप्शन है पेट्रोल का वो बढ़ चुका है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ मिल रही है उससे कई ज़्यादा गुना खर्च हो रही है। तो एक टाइम आने वाला है कि ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, एग्जॉस्ट हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। चलिए पढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्स के बारे में। We need a large number of materials for our survivals. Some of the materials are man-made and some are natural. कुछ man-made हैं और कुछ natural हैं। Most material required for our survival, such as air, water, sunlight, soil, etc., are provided by nature. देखिए, एक यहाँ पर मैं डिफरेंस बताना चाहता हूँ। जितनी भी चीज़ें हमने अपने कंफर्ट के लिए बनाई हैं, कंफर्ट मतलब अपने आराम के लिए बनाई हैं, ये सारी चीज़ें मैन-मेड हैं। और जो बेसिक नीड्स हैं इंसान की, वो सारी क्या है, वो सारी नेचुरल रिसोर्स ही है। बेसिक नीड्स में क्या क्या आ सकता है, देखिए, एयर है जिसके बिना हम जी नहीं सकते, वाटर है, ठीक है, सॉइल है, सनलाइट है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ये नहीं होंगी तो प्लांट्स भी नहीं होंगे। भाई प्लांट्स को भी तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए यही सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो जब प्लांट्स नहीं होंगे तो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। अब सपोज़ अगर हम नॉन वेजिटेरियन भी हैं, किसी एनिमल का फ्लैश भी खाते हैं, तो वो एनिमल क्या खाएगा, खाना तो उसको भी क्या है, प्लांट ही है। मतलब प्लांट अगर नहीं होगा, देखिए ये चीज़ें नहीं होंगी, एयर, वाटर, सनलाइट, ये नहीं होगा तो प्लांट नहीं होगा, प्लांट नहीं होगा तो फिर कोई भी नहीं होगा। तो जो बेसिक जो हमें चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, वो हमें कहाँ से, नेचुरल सोर्स से ही मिलता है। बाकी जो चीज़ें हमने अपने कम्फर्ट के लिए बना ली, हमने बाइक बना ली, हमने टेलीविज़न बना लिया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब हमारे कंफर्ट के लिए हैं, मगर बेसिक जो चीज़ें हैं वो हमें अपने नेचर से ही मिलती हैं आज भी। Therefore these materials are called natural resources. All the natural resources are not present in same amount in nature. Some of them are in limited amount while other are in an unlimited amount.
अब यहाँ पर दो बातें कही गई, कुछ जो है वो लिमिटेड अमाउंट में है, कुछ अनलिमिटेड अमाउंट में। अब लिमिटेड अमाउंट में जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है लिमिटेड अमाउंट्स में। एयर है, एयर को अगर हम बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करेंगे तब भी हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अनलिमिटेड अमाउंट में क्या हो सकता है, जैसे सनलाइट है, सनलाइट कभी ख़त्म नहीं होनी, जब तक सन का एग्जिस्टेंस है तब तक सनलाइट ख़त्म नहीं होनी, तो वो अनलिमिटेड हो जाएगा, इसको हम कितना भी ख़त्म करें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट प्रेजेंट इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल। नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हो सकते हैं, एग्जॉस्टेबल हो सकते हैं और इनएग्जॉस्टेबल हो सकते हैं। आइए पढ़ते हैं इसमें न्यू वर्ड्स में। देखिए एग्जॉस्टेबल रिसोर्स कौन से होते हैं, रिसोर्सेज दैट मे गेट फिनिश्ड, जो एग्जॉस्ट हो जाए, विच कैन बी एग्जॉस्टेड, जो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। वो क्या है हमारे पास, वो एग्जॉस्टेबल हैं, वो ख़त्म हो सकते हैं एक टाइम के बाद, एक उसका हमें लिमिटेड यूज़ ही करना होगा। दूसरा इसमें इनएग्जॉस्टेबल लिखा हुआ है, रिसोर्सेज दैट विल नेवर गेट फिनिश्ड, जो कभी भी फिनिश नहीं होंगे वो इनएग्जॉस्टेबल हैं। पढ़ते हैं इन दोनों के बारे में। द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट इन नेचर कैन नॉट बी continually replenished and are likely to be exhausted by various human activities are called exhaustible। आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, जो हमारी एक्टिविटीज़ के थ्रू ख़त्म हो सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट आपको पता है एक प्लांट को ग्रो होने में, जो बड़ा सा आप प्लांट देखते हैं, ये ट्री देखते हैं सॉरी, एक ट्री को मतलब प्लांट से ट्री में कन्वर्ट होने के लिए उसको कई साल लग जाते हैं। इवन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिसको हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, और उसको कट करने में हमें कितना टाइम लगता है, हार्डली 1 आवर। तो हम काट तो उसको 1 घंटे में दे रहे हैं, मगर उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए उसके हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगे थे, 100 साल भी लगे थे, ठीक है। तो एक स्टेज अगर हम ये जो कटिंग ऑफ फॉरेस्ट है इसको अगर कंटिन्यूसली करते रहे तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि सारे फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे, और जो फॉरेस्ट जो छोटे प्लांट्स हैं उनको ट्री बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो कुछ टाइम ऐसा आ जाएगा बीच में कि उस समय फॉरेस्ट अर्थ पर प्रेजेंट नहीं होंगे, इसको हम लोग क्राइसिस भी कहते हैं। क्लियर है। कोल आ गया, कोल को भी बनने में कई साल लग जाते हैं। जब देखिए कभी फ्लड आती है, अर्थक्वेक्स आती हैं, तो जो प्लांट्स वगैरह जो बरीड हो जाते हैं अंडर द अर्थ, इनसे कोल की फॉर्मेशन होती है। इनको बनने के लिए भी मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए होते हैं, और हम अगर इनको तेज़ी से ख़त्म करते चले जाएंगे तो बीच में इनमें भी एक पीरियड ऐसा आ जाएगा कि कोल अवेलेबल नहीं होगा, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। सेम कंडीशन पेट्रोलियम के साथ है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जॉस्टेबल हैं, जो ख़त्म हो सकती हैं। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, the resource which are present in unlimited amount in nature can be continuously replenished and are not likely to be exhausted by various human activities are called exhaustible natural resource। जैसे सनलाइट है, सनलाइट हमेशा रहेगी, मैंने बताया जब तक सन का एग्जिस्टेंस है सनलाइट रहेगी। वाटरफॉल की बात करें, जब तक वाटर रहेगा वो वाटरफॉल चलता रहेगा। इसी तरीके से अगर सॉइल की बात करें तो सॉइल भी कहीं नहीं जाने वाली है ना, बस ये है कि सॉइल इरोजन हो सकता है मगर सॉइल इतनी जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होगी, हम इसका कितना भी यूज़ कर सकते हैं। और करते ही हमारे जो फार्मर्स हैं उस पर देखिए पहले के टाइम में और अब के टाइम में जो क्रॉपिंग होती है, जो फार्मिंग होती है, उसमें बहुत सारा डिफरेंस आ चुका है। पहले के टाइम में एक साल में हार्डली जो है वो 2 क्रॉप हुआ करती थी, और आज के टाइम में जो है कई सारी क्रॉप फार्मर्स करते हैं। हेयर डिफरेंस इज गिवन टू यू, डिफरेंस बिटवीन एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल में देखिए दे आर प्रेजेंट इन अ लिमिटेड अमाउंट इन नेचर, एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। दे कैन नॉट बी कंटिन्यूसली रिप्लेनिश, लगातार रिप्लेनिश नहीं हो सकते। इनएग्जॉस्टेबल की बात करें, दे आर प्रेजेंट इन एन अनलिमिटेड अमाउंट इन नेचर, दे कैन बी कंटिन्यूसली रिप्लेनिश्ड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स। यहाँ तक आपको पढ़ना है एग्जॉस्टेबल एंड नॉन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के भी नाम से जाना जाता है। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।